इंदौर में पति पत्नी ने पहले तो वीडियो बनाया और उसके बाद जहर खाकर सुसाइड कर लिया। इस हादसे में पत्नी की मौत हो गई और पति मौत से जंग लड़ रहा है, वहीं उसका उपचार जारी है। दरअसल यह पूरी घटना द्वारकापुरी क्षेत्र के कुंदन नगर की है। यहाँ पर रहने वाले हेमंत हुलिया और उसकी पत्नी पूजा ने जहर खा लिया और वीडियो में आत्महत्या का जिम्मेदार अपने माता पिता और भाई को ठहराया है। वीडियो में पति ने कहा है कि हमारे परिवार के पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी हमें घर से बेघर कर दिया है और हमें दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया है, जिससे कि हम हताश होकर आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पति ने यह भी कहा है कि मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे माता पिता भाई पर सख्त कार्रवाई की जाए। मारना, गाली बकना, गलत इल्जाम रखना उसके ऊपर कि फलाना मतलब बहुत से इल्जाम रखे गलत, मतलब ये धंधा करती है ऐसा वगैरह, वो मतलब झूठा इल्जाम रखे उसको फंसाने के लिए। पति जिसका नाम हेमंत है वो आईसीयू में एडमिट है और पत्नी पूजा उसकी मृत्यु हो गई है। इंदौर के लसूड़े थाना क्षेत्र में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 4 से 5 बदमाश एक युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद वायरल वीडियो के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और पुलिस वीडियो वायरल में मार खा रहे फरियादी के पास पहुंच गई। इधर फरियादी ने बताया कि जो मुझे पीट रहे हैं वो मेरे दोस्त हैं और उन्होंने मुझे दारू पार्टी के बहाने बुलाया और मुझसे 50,000 रुपए की मांग की। अब पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ठेला ढकाता हूं मैं, बताइए ये घटना करीब 1.5 महीने पहले 9 मई का है, जिस दिन जो है ये फरियादी और आरोपी पक्ष दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो उनको बर्थडे के दिन इनको फरियादी को आरोपियों ने बुलाया था। उसके बाद फिर उसके साथ मारपीट की घटना कारित की थी। तो उसके बाद फिर फरियादी जो है उसने, चूँकि वो पहले से इनको जानता था, तो उसने रिपोर्ट नहीं की, वो अपने घर खरगोन चला गया था। वापस उसने आया, उसके बाद फिर ये रिपोर्ट जब पुलिस के संज्ञान में आया तो फिर उसने इस पे एफआईआर थाना लसूड़िया में कायम की गई। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद नगर निगम के अधिकारी पॉकलेन लेकर बुधवार को मणि पार्क कॉलोनी में पुरुषोत्तम अग्रवाल के निर्माणाधीन मकान का अवैध हिस्सा ढहाने पहुंचे। जैसे ही पॉकलेन का पंजा दीवार पर लगाया, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए और कार्यवाही को रुकवा दिया। उज्जैन की मोक्षदायिनी मां शिप्रा नदी में डूबने से मौतों की खबरें लगातार सामने आ रही है। जी हां, पिछले 8 दिनों में लगातार शिप्रा नदी में स्नान के दौरान युवकों की मौत हो रही है। वहीं आज फिर शिप्रा नदी में कोटा निवासी गौरव की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गौरव अपने अन्य 2 दोस्तों के साथ महाकाल दर्शन करने आया था। इस दौरान तीनों दर्शन के पहले शिप्रा नदी नहाने पहुंचे। इस दौरान गौरव की गहरे पानी में जाने से मौत हो गई। कैरियर की अपार संभावनाएं लेकर, जहां मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन कैरियर के बारे में कर सकते हैं। रेलवे है, बैंक है, पुलिस है, एसएससी है, यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सारी संभावनाएं जो होगी उसके बारे में मैं अतिशीघ्र आप लोगों के बीच 25 जून 2023 रविवार को आ रहा हूं। Invite you all on behalf of Dainik Avantika to the upcoming Career Guidance Education Fair 2023 at Badurganj, Ujjain. I'm super excited to meet you and walk you through the opportunities and scope in the domain. ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, किस सेक्टर में करियर बनाना है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऐसे काफी सारे डाउट्स, काफी सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम लेकर आ रहे हैं दैनिक अवंतिका का करियर गाइडेंस कैंप 25 जून दोपहर 3 बजे प्रेम छाया पर। उज्जैन में मोक्षदायिनी मां शिप्रा नदी में फैले अवस्थाओं और
इस हफ्ते में लगातार 5 मौतों के मामले में नगर निगम की लापरवाही और सुस्ती के कारण यहां पर हादसों के शिकार हो रहे हैं। शिप्रा नदी में इस हफ्ते में लगातार 5 मौतों के मामले में लापरवाह निगम अमले की सुस्ती के कारण बाहर के श्रद्धालु हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस नेत्री माया राजेश त्रिवेदी ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ नगर निगम गेट पर धरना दिया और जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इधर माया राजेश त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि जल्द ही निगम ने अपनी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया तो सड़कों पर आकर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। कि शिप्रा नदी में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, ना सफाई हो रही है, ना आप कोई संकेतक लगा रहे हैं कि इस जगह पर गहरा पानी है। कैसे किसी को समझ में आएगा? जब तैराक समझ नहीं पाया कि मुझे कहाँ तक जाना चाहिए, तो सामान्य श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उन लोगों को कैसे समझ में आएगा कि हम यहाँ आगे तक नहीं जाएं और यहाँ हम डूब सकते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ पर कितने कर्मचारियों की ड्यूटी है और अधिकारियों की ड्यूटी है, तो घर बैठ करके ये काम अब नहीं चलेगा। सावन मास की व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है। जी हां, बाबा महाकाल की सवारी के मार्ग से जर्जर भवनों को हटाने की कार्यवाही निगम ने शुरू कर दी है। इसी के तहत आज पटनी बाजार स्थित जवाहर मार्ग पर एक मकान मालिक को नोटिस जारी कर उसे तोड़ने की कार्यवाही की गई। इस दौरान नगर निगम की गेंद पॉकलेन लेकर यहां पहुंची। यहां पॉकलेन का पंजा लगते ही जर्जर मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया और चारों तरफ धूल का गुबार बन गया। जर्जर मकान को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 310 का नोटिस दिया है और जर्जर मकान को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। I would like to tell all the students, please come and take the benefit. It's our career guidance fair, which is organizing by the well-reputed press, Dainik Avantika at Ujjain. Please take the benefit. Thank you. For guidance you in a graduation level or post-graduation level and on your career level, whatever you want to choose in your future. So मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं दिनांक 25 जून 2023 को उज्जैन स्थित प्रेम छाया परिसर में दैनिक अवंतिका परिवार द्वारा लगाए गए कैरियर मार्गदर्शन कैंप हेतु आप इसमें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु रेलवे में आने वाले जितने भी कैरियर हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। So this is the best platform that the students and the other aspirants who can join on that day from 3 to 6 p.m. on 25th of June, and the place would be Hotel Prem Chhaya. इंदौर में कॉलोनी सेल की बैठक कलेक्टर इलैया राजे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यहां जिले में कॉलोनी संबंधित विकास अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल तथा सहज बनाने, पारदर्शिता लाने और प्रक्रिया समय सीमा में पूर्ण करने के लिए पोर्टल बनाए जाएंगे। इसके अलावा बैठक की अन्य जानकारी कलेक्टर ने मीडिया को दी। एंड बहुत सारे लोग हैं, मतलब उनका फिर बिल्डिंग जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं होता तब तक है ना आपका बिल्डिंग परमिशंस नहीं मिलता। किसी को है ना प्लाट खरीद भी लिया मतलब, बट उनको जब तक कॉलोनी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही है ना मतलब वो बिल्डिंग है ना बना सकता है उधर। सो ये इसमें डिले ना हो और कोई कॉलोनी ना फेल ना हो, उसका डिफॉल्ट ना हो। शाजापुर जिले से 12 किलोमीटर दूर आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार रात तकरीबन 11:30 बजे के लगभग रोजवास टोल के समीप ट्रक और बोलेरो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिनका उपचार जारी है। बुरहानपुर जिले के एसपी कार्यालय में सामग्री खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां एसपी ऑफिस में 1000-2000 के काम कर 15-15 हजार रुपए के बिल लगाए गए। इस पूरे मामले में मुख्य बाबू और शाखा प्रभारी को निलंबित किया गया है। पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जो हमारे पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उसके रखरखाव के लिए जो है पीएचक्यू से बात करके कुछ पैसा मद में मंगाया गया था, और जब वो पैसा पूरा निकल गया तो उसके बाद में कल जब 2 दिन पहले जब चेक किया गया तो उसके अंदर अनियमितता पाई गई। उज्जैन में जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा सांसद युवाओं के आदर्श नकुल नाथ के जन्मदिन पर 21 जून के अवसर पर
युवा कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम सनातन विद्यापीठ गुरुकुल में बाल बटुक ब्राह्मण द्वारा 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद मां शिप्रा को चुनरी अर्पित कर बाबा महाकाल को 56 पकवानों का भोग लगाकर महा आरती की और छिंदवाड़े के सांसद के दीर्घ आयु की कामना की। अभी शिप्रा तट पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा को चुनरी अर्पण पूजा अभिषेक को आरती करके मनाया है। हम सब हमारे आदरणीय नेता के लिए दीर्घायु और यशस्वी होने के लिए भगवान महाकालेश्वर और मां शिप्रा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यशस्वी नेता को दीर्घायु और यश कीर्ति प्राप्त करेंगे। मनावर में आम आदमी पार्टी धर्मपुरी विधानसभा की ग्राम पंचायत डोंगरी दशहरा में विधानसभा स्तरीय की बैठक रखी गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जो विचारधारा है पार्टी की, उससे लोगों को अवगत करा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए वचनबद्ध है और मध्य प्रदेश के लोगों को खुशहाल बनाना है। और देखेंगे आज जो भाजपा और कांग्रेस का जो सेटिंगबाजी का जो काम आपस में चल रहा है, इसको जनता भी नकारने के लिए कहीं ना कहीं मूड में दिख रही है। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।